अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा जी, जिस तरीके से आज इन पटवारियों ने, इनके टट्टुओं ने, इनके गुलामों ने, इनके किराए के चपड़ासियों ने जिस तरीके से आज शो क्रिएट किया, शोर मचाया, बिलबिलाए, थड़थड़ाए, मरन लगे सन, हैं जी। जीआईटी को टारगेट करना, हर बंदा बाहर आकर अपनी बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में इमरान को गालियों पे गालियां दिए जा रहे हैं। सही कहा था इमरान ने, मैं इनको रुलाऊंगा, और आज ये रो रहे थे। इनकी मैं शक्लें देखता हूं, मुझे घिन आती है। एक साबित हुए जुर्म को एक ढिठाई से, बेगैरती से, बेहिसी से, उससे इनकार कर देने से क्या ये सच्चे हो जाएंगे? कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे हैं जी लोग, तजुर्बा ही सुना है, कॉन्फिडेंस तो होना है ना। जब इंसान को एक आदी मुजरिम को जुर्म कर करके वो इतना उसका माहिर हो गया है, तो कॉन्फिडेंस तो होना है ना। अपनी मौत इनको नजर आ रही है। इन्होंने तो कहा था भूल जाएगी कौम। खान साहब ने सही कहा था। अब बेशर्मा, और तुम्हारे बाप का पैसा जो भूल जाएंगे। जीआईटी को धमकियां दे रहे हैं, क्यों नहीं जाते हो कतर? क्यों जाए कतर? तुमने सबूत दिया, तुम लेकर आओ उसको। और जाकर करें भी क्या? वो लेटर जिसने पढ़ा है उसमें तो लिखा है उस शहजादे 2 नंबर करप्ट ने कि मैंने तो अपने अब्बा से सुना था, तो अब्बा जी तो उधर है को नहीं, रसीदें तो उसके पास भी नहीं है। जिस धमकी, ये अवाम की धमकी इनको दे रहे हैं निदारों को, वो अवाम इनके साथ नहीं है, ये भी जानते हैं। और तारीख बताती है कि इनके साथ इनकी करप्शन को एंड तक बचाने के लिए कभी कोई नहीं खड़ा हुआ। हमेशा ये एंड पे अकेले रहे हैं, इस दफा भी रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं बच पाएंगे। तब्दीली तो आकर रहेगी इंशाल्लाह, हक की आवाज जीतेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, पाइंदाबाद।